करना चाहिएगा। सो आइए दोस्तों, मैं आपके बीच और उस सक्सेसफुल पर्सनालिटी के बीच अब ज्यादा देर बाद न बनते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आज का इस हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम के लिए एक जबरदस्त और शानदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो प्लीज वेलकम ग्रेट पर्सनालिटी रानी मैम। दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ रानी कुमारी, माई ऑक्युपेशन आई एम ए हाउसवाइफ, आई बिलोंग टू चेनारी भरंजुआ। दोस्तों हम लोग करते क्या है, हमारा काम क्या है, गांव समाज में जाना, लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करना यानी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। जैसे ही हेल्थ की बात आती है यानी स्वास्थ्य की बात आती है तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आता है क्या आप कोई डॉक्टर हैं? तो मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि हम लोग कोई डॉक्टर नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे समाज में बीमारी दो तरह की होती है, एक होता है डिजीज और दूसरा होता है लाइफ स्टाइल डिजीज। यदि मैं डिजीज की बात करूँ तो डिजीज वो होता है जो जल जाए, कट जाए, टूट जाए या ऑपरेशन करने की नौबत आए, वहाँ हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। यस या नो? यानी कि जो डिजीज होती है, डिजीज बीमारियों में हमें डॉक्टर डिग्री वाले की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन मैं बात करूं लाइफ स्टाइल डिजीज यानी कि हमारे गलत खान पान, हमारे रहन सहन, हमारी जो जीवन यापन करने की जीवन शैली है, दिनचर्या है, उसमें निर्भर करता है। यानी कि हमारे समाज में जो बीमारियां वायरस बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होती है उसे हम लोग अबाउट लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग उदाहरण के दौर पे हम बताते हैं कि कोई बच्चा धूप से दौड़ करके आता है, माँ से पानी मांगता है, माँ बोलती है बेटा थोड़ा देर रुक करके पानी पीना, क्योंकि माँ को पता है कि बच्चा धूप से दौड़ करके आया है और बच्चे को यदि तुरंत पानी दिया जाए तो बच्चे को सर्दी जुकाम हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ क्या माँ यहाँ कोई डॉक्टर हुई? माँ यहाँ कोई डॉक्टर नहीं हुई, बल्कि माँ हेल्थ के प्रति अवेयर है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। तो दोस्तों आइए हम लोग देर न करते हुए अपने और अपने परिवार वालों के एक अच्छे स्वास्थ्य के प्रति, एक अच्छे हेल्थ के प्रति थोड़ा जागरूक होने के लिए स्लाइड के माध्यम से जानने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हम लोग जिस संस्था में काम करते हैं उसका नाम है AWPL एस्ट्रीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी। हमारी संस्था का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली द्वारिका, सेक्टर नंबर 17 नियर HDFC बैंक। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हम लोग क्या खा रहे हैं और किस तरह से हम लोग रह रहे हैं। तो जो भी बीमारियां उत्पन्न होती है हमारे गलत खान पान और गलत रहन सहन की वजह से ही बीमारियां उत्पन्न होती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ लिविंग लॉन्ग लिविंग शॉर्ट, यानी कि हम लोगों का जो जीवन काल है, पहले के लोग ईयरली लिविंग लॉन्ग, पहले के लोग लंबे जीवन काल तक जिया करते थे और आज की मैं बात करूं तो लिविंग शॉर्ट यानी कि आज के लोग हमारे जीवन काल उनकी छोटी होते जाते हैं। क्या कारण है? पहले के लोगों का जो जीवन काल बड़ा होने का कारण था कि माताएं बहनें की डिलीवरी नॉर्मल हुआ करती थी, घरों में खड़े मसाले का सेवन होता था, लोग योगा व्यायाम कुश्ती अभ्यास करके 100 साल से लेकर के 120 साल तक जीने की कामना करते थे। आज मैं बात करूं लोगों की जो जीवन काल छोटी होते जा रही है तो आज नॉर्मल के जगह पे मैक्सिमम डिलीवरियां जो है सीजर के माध्यम से यानी ऑपरेशन के माध्यम से हो रही है। और खड़े मसाले की मैं बात करूं तो लोग खड़े मसाले को खरीदना और पीसना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि आज हमारी माताएं बहनें पाउडर वाले भूखे मसाले का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रही हैं। बात करते हैं आज खाने पीने का हमारा तरीका, तो वो भी आज हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग मार्केट के फास्ट फूड को खाना पसंद कर रहे हैं। और बात करते हैं हम डाइनिंग लॉन्ग का, तो डाइनिंग लॉन्ग में आप उठा करके देख सकते हैं कि आज हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षमता के अनुसार बड़े घर के लोग बड़े डॉक्टर के संपर्क में और छोटे घर के लोग छोटे डॉक्टर के संपर्क में हमेशा बने रहते हैं। यस या नो?
नेक्स्ट देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की बॉडी की यदि स्कैनिंग कराई जाए तो हमारे शरीर से कम 40 से 50% एंटीबायोटिक टैबलेट्स की मात्राएं बाहर निकल के आती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि पहले जो बीमारी हुआ करती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, फ्लैग, चिकन पॉक्स, हैजा, क्षयरोग, काली खांसी, डायरिया, इस तरह की बीमारियां होती थी। इनको लाने वाले कौन थे? चूहा, मच्छर, बैक्टीरिया। आप देख सकते हैं चूहा, मच्छर, बैक्टीरिया क्या आज हमारे समाज में नहीं है? आज भी तो है। इन सारी बीमारियों को हम लोग बीमारी नहीं बल्कि महामारी के नाम से जाना करते थे, और जिस गांव में ये बीमारी आती थी गांव का गांव साफ हो जाया करता था। लेकिन मैं अपने मेडिकल साइंस को सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने इन सारी बीमारियों पे खोज किया और इस पे काबू पा लिया गया। प्रेजेंट यानी अभी वर्तमान में जो बीमारी हो रही है, आप देख सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज हो गया, कैंसर, हाइपरटेंशन, अल्जाइमर हो गया, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, यानी कि आज की जो बीमारी है हमारे समाज में, भूलने की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है, दौरा है, दिल का दौरा, कैंसर हो गया, गठिया, सटीका, मोटापा, ये जो बीमारियां हैं आज की दौर की हमारी बीमारी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे। देख सकते हैं कि पहले हम लोग के यहाँ जो खेती करने का तरीका था, नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स, यानी कि जो खेती हमारे यहाँ पहले होता था बिल्कुल नेचुरल, यानी कि जो नेचर वाली होती थी उस चीजों से, जैसे कि जैविक खादों से खेती होती थी। और आज की मैं बात करूं तो आज हमारे समाज में जो खेती होने की तरीका है पूरी तरह से रासायनिक खादों से खेती किया जा रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल फार्मिंग आप देख सकते हैं। बात करते हैं हम मेथड कुकिंग, यानी कि खाना बनाने का तरीका आज देखा जाए वो भी बिल्कुल बदल गया है। पहले जो हमारी माताएं बहनें थी ईंधन पे खाना बनाया करती थी, बट लोहे में चावल दाल बनता था। और आज मॉडर्न कुकिंग आप देख सकते हैं कि हम लोग गैस, चूल्हे की जगह गैस का इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन का और प्रेशर कुकर का, जो कि 1 सीटी में चावल और 4 सीटी में दाल बनाते हैं। यस या नो? नेक्स्ट आप देख सकते हैं नो जंक फास्ट फूड, यानी कि पहले कोई फास्ट फूड नहीं हुआ करता था खाने के लिए, लेकिन आज का हमारा जो जनरेशन है फास्ट फूड पे ही डिपेंड है। नेक्स्ट सर, आगे आप देख सकते हैं व्हाट योर बॉडी नीड्स, यानी कि हमारे शरीर के लिए, आपके शरीर के लिए किस चीजों की जरूरत है, क्या जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी के लिए विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फाइबर्स हो गया, वाटर हो गया, इसकी जरूरत हमारे बॉडी को है। लेकिन आज हम लोग करते क्या है, और ये मिलता कहाँ से है? तो हमारे चावल से मिलता है, गेहूं से मिलता है, और दूध से मिलता है, फल से मिलता है, हरा साग सब्जी से। लेकिन इसको छोड़ करके आज हमारा जनरेशन सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है फास्ट फूड पे, जो कि खाने से हमारे शरीर को न विटामिन मिल सकता है, न आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, न प्रोटीन मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेस्टिसाइड इन फूड, यानी कि हमारे जो किसान भाई हैं जिनको हम लोग अन्नदाता के नाम से जानते हैं, जो खेतों में फसलों पे छिड़काव कर रहे केमिकल्स का, इन्हें पता है कि मेरे बॉडी पे कहीं भी एक बूंद बात पड़ जाए तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिर भी आज दोस्तों हम लोग इसी घास पुआल को काट करके अपने जानवरों को खिलाते हैं, जो कि बिना धोए खिलाते हैं, और उसका दूध निकाल करके कौन पीता है? हम इंडिया वाले पीते हैं या पाकिस्तान वाले पीते हैं? हम लोग पीते हैं ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रिपेयरिंग, यानी कि आज साग सब्जी को भी आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग खेतों से हरा साग सब्जी तोड़ करके लाते थे, खाते थे, स्वस्थ रहते थे। लेकिन आज आप मार्केट में जाकर के, खेतों में जाके देख सकते हैं कि एक कद्दू की मैं बात करूं तो शाम के टाइम में वो कद्दू 2 से 250 ग्राम की होती है, और एक इंजेक्शन लगा करके लोग उसे 2 से 3 केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं मैं पपीता का बात करूं तो आज लोग गैस में पपीता को पका करके खा रहे हैं, यानी कि टोटल चीज हम लोग आज केमिकल के माध्यम से खा रहे हैं और उपजा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन का, यानी कि हमारा जो वातावरण है आज हमें हवा तक शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, दूषित हवा हमें मिल रहा है। तो मेरी संस्था रिकमेंड करती है आप जब भी घर से बाहर मार्केट की ओर निकले तो अपने मुंह पे या तो मास्क का उपयोग करें, या दुपट्टे का, स्टॉल का, गमछा का, रुमाल का, किसी न किसी चीज से अपने नाक और मुंह को ढक करके ही बाहर निकले। आगे हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। तो हमारे यहाँ पहले बच्चे जो होते थे क्या करते थे कि खेल कूद, कबड्डी होता था, इसको पसंद करते थे। लेकिन आज के हमारे
बच्चे क्या है कि मोबाइल हो गया है, टीवी हो गया है, यही उन लोग का खेलने का मतलब मनोरंजन का पार्ट बन गया है। वाटर पॉल्यूशन का हम बात करें तो पहले हम लोगों के समाज में लोग कुएं का पानी, तालाब का पानी, झरने का पानी, पोखरे का पानी, नदी का पानी लोग पी करके जिया करते थे। आज क्या है कि हम लोग अपने घर में समरसेबुल और चापाकल का भी पानी नहीं पीना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के घर में आज यूज हो रहा है आरओ और फिल्टर की पानी का। तो आरओ और फिल्टर की पानी तो पीने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम बात करें कि जो उसमें टीडीएस की मात्रा होती है, हम सबके हड्डी को खोखला करने का काम करती है। तो हमारी संस्था पानी बेचने का व्यवसाय नहीं करवाती है, बल्कि पीने की तरीका बताती है कि पानी को कैसे पीना चाहिए। तो अपने घर से ही हम पानी ले, चाहे वो चापाकल का हो या समरसेबुल का हो, उसी को बॉयल करें और छान करके उस पानी को पिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेडिएशन। रेडिएशन जो होती है, बिजली से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं, सबसे रेडिएशन निकलता है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि हम रेडिएशन की बात करें तो हम लोगों के एंड्रॉइड फोन यानी कि मोबाइल फोन से निकलता है, जिसका कि हम लोग दिन प्रतिदिन फैन होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, दिन में तो हम लोग चाह करके भी फोन से दूरी नहीं बना सकते हैं, लेकिन रात के टाइम में कोशिश करें कि यदि बचना है माइग्रेन जैसी बीमारियों से, ब्रेन सिरोसिस जैसी बीमारियों से, हार्ट अटैक की समस्या से, हार्ट ब्लॉकेज की समस्या से, तो दोस्तों आप लोग सोते समय अपने शरीर से कम 2 से 3 फीट की दूरी पे मोबाइल फोन को रख करके सोया करें, कारण कि रात के समय में जो तरंगे होती है, रेडिएशन जो होती है, वो धुआं निकलने लगती है। नेक्स्ट सर, बात करते हैं हमारे यहाँ जो बीमारियों की प्रकार है, यानी कि कई प्रकार की बीमारियां हैं। तो बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, यानी कि पहले भी लोगों को हार्ट अटैक की समस्या होती थी, आज भी होती है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि पहले लोगों को 3 चरण में हुआ करता था हार्ट अटैक, होता था 3 बार में। लेकिन आज एक स्वस्थ व्यक्ति जिसको कुछ भी नहीं हुआ है, व्यक्ति खाता पीता है, अपने परिवार के साथ सोता है और पता चलता है कि रातों रात साइलेंट हार्ट अटैक हो गया और व्यक्ति वो हम लोगों के बीच रहा भी नहीं। बात करते हैं डायबिटीज का, जो कि डायबिटीज को आप देख सकते हैं कि आज हमारे भारतवर्ष में डायबिटीज की राजधानी बन चुकी है। तो आज हर 7वें व्यक्ति में हमारे समाज में डायबिटीज की समस्या यानी शुगर की समस्या देखने को जरूर मिल रही है। अर्थराइटिस की बात करें, ओबियोसिटी की यानी कि गठिया और मोटापा की हम बात करें, तो ये बीमारी पहले भी लोगों में होती थी और आज भी होती है। अंतर क्या है दोनों में कि पहले वैसे व्यक्ति को होता था जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्हें खाने पीने को, अपने शरीर को चलाने के लिए जो संतुलित आहार होता था नहीं मिलने के कारण होता था, लेकिन आज इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। किसी गरीब या अमीर समाज के भी व्यक्ति को गठिया और मोटापा जैसी बीमारी और टाइमली समय से पहले हो जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंशन, यानी कि आज लोग बार बार चिड़चिड़ा जाते हैं, कोई किसी के बात को बर्दाश्त करने की क्षमता ही अपने अंदर नहीं रखता है। तो यानी कि ये सब हमारे गलत खान पान और गलत रहन सहन की वजह से हो रहा है। कैंसर का बात करें तो लोग कहते हैं कि नशा करने वाले व्यक्ति को ही कैंसर होता है, लेकिन मेरी संस्था का कहना है कि आज सबसे ज्यादा कैंसर किसको हो रहा है? कहीं ना कहीं महिलाओं को हो रहा है। हमारे भारतवर्ष में यदि नशा की हम बात करें तो हमारे यहाँ 98% महिलाएं कोई नशा नहीं करती हैं। यदि 1-2% है तो वो हर जगह अपवाद में आपको मिलेंगे हर चीज में, लेकिन 98% महिलाएं कोई नशा नहीं करती है, फिर भी सबसे ज्यादा कैंसर का शिकार हमारी माताएं बहनें ही बन रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हमारी हड्डियों को कैल्शियम नहीं मिलने के कारण हमारी हड्डी दिन प्रतिदिन खोखली होते जा रही है। एलर्जी की हम बात करें तो आज तमाम तरह की एलर्जियां हमारे